आज डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। पर लोग कंफ्यूज है, कहाँ से शुरुआत करें, क्या सीखें, क्या सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए क्या बहुत सारे इंग्लिश, बहुत सारे डिग्री की ज़रूरत होगी। ये सारे कंफ्यूजन में लोग पड़े रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है। आज मैं आपको सिंपल करके डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, सिंपल करके इस सारे कंफ्यूजन का जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल मतलब होता है अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंचाना। ऑफलाइन मार्केटिंग में हम पोस्टर, होर्डिंग, बैनर का इस्तेमाल करते थे अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस को, अपने सर्विस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज ये सारे काम हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और वेबसाइट के थ्रू आसानी से घर बैठे कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक बिजनेस ओनर के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, एक स्टूडेंट के लिए या एक प्रोफेशनल के लिए या किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो आप, तो आपके लिए कैसे फायदा पहुंचा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस ओनर के लिए। बिजनेस ओनर अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को सही कस्टमर तक पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक ज्वेलरी का शॉप है, आप एक ज्वेलरी का शोरूम चलाते हैं, ज्वेलरी का शॉप है और उसका आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। आपने बड़े बड़े 20 बाई 10 के बैनर आप रेलवे स्टेशन पे लगाएं, बस स्टैंड के पास लगाएं या फिर और भी जहाँ पे गैदरिंग जाते हैं, जहाँ पे भीड़ भड़ाका का इलाका है, वहाँ पे आप लगाएं। ज्वेलरी का जो सामान है आप चाहते हैं केवल महिलाएं खरीदें या केवल पुरुष खरीदें, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता कि वो जो बैनर है, वो पोस्टर है, उसे कौन देखेगा। हो सके उसे 60 साल के प्लस वाले लोग भी देखें, हो सके कि बच्चे भी देखें उस बैनर को, लेकिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता है। बट सही कस्टमर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यही पोस्टर केवल उन लोगों को दिखेगा जो मेल हैं या जो खरीदने के लिए डिसीजन लेते हैं, या महिलाएं हैं जो यूज करेंगी आपके प्रोडक्ट को और खरीदने के लिए डिसीजन लेंगी। ये काम सिर्फ ऑनलाइन में ही संभव है और हम ये बहुत आसानी से ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस, राइट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, जबकि ये ऑफलाइन में संभव नहीं है। हमारा कंट्रोल एक होर्डिंग पे नहीं होता कि वो होर्डिंग कौन देखे, उसे सब देखते हैं। जिसकी ज़रूरत होती है वो भी देखता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो भी देखता है, जो कस्टमर हमारा है वो भी देखता है, जो हमारा कस्टमर नहीं होगा या नहीं है वो भी देखता है। ऑफलाइन में हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑनलाइन में हमारा पूरा कंट्रोल होता है। दूसरा, कम बजट में ज़्यादा रीच। एक होर्डिंग बनाने में हम 20,000, 15,000, 30,000 रुपये तक खर्च कर देते हैं। एक महीने की किराया लगभग 20-25,000 रुपये हमारा खर्च आ जाता है। बट हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा उसमें कोई रिजल्ट का मेजरिंग नहीं होता। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन यदि आप 10 रुपये का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, 100 रुपये का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, 10,000 का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, आपको कितने क्लिक्स मिले, कितने लोग लाइक किए, कितने लोग आपके पोस्टर को देखे, कितने होर्डिंग को पढ़े, सारी क्लिक्स, सारे रिजल्ट आप मेजर कर पाते हैं। और जब आपके पास एक अच्छा डाटा होता है, जब आपके पास रिजल्ट होते हैं, आंकड़े होते हैं, तो आप अगला डिसीजन इस आंकड़े के आधार पे आसानी से ले सकते हैं। सोच कर देखिए, एक होर्डिंग आप लगाए रेलवे स्टेशन के पास, 20-25,000 रुपये आप खर्च किए, अगर आपको रिजल्ट मिला सो गुड, अगर नहीं मिला तो आप काउंट नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते कि रिजल्ट क्यों नहीं मिला। क्या लोग देखे नहीं या सही लोग उसे नहीं देखे, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, या कितने लोग इस होर्डिंग को देखे, ये सारी चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते। बट यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन माध्यम से प्रचार करते हैं, अपने होर्डिंग को ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक दिखाते हैं, सारे आंकड़े आपके पास होते हैं। मेजरेबल रिजल्ट, यानी आप उसे मेजर नहीं कर सकते, ऑनलाइन आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। कितने लाइक्स मिले, कितने क्लिक्स हुए, कितने बार आपके बैनर पोस्टर को देखा गया, ये आप मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट और हाउसवाइफ की।
अगर आप एक स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। आज बहुत सारी महिलाएं ऑफिस वर्क करती हैं, भाग दौड़ करती हैं, ऑफिस जाना, ऑफिस आना, जॉब करती हैं। वो एक छोटा स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग अपने घर से कर सकती हैं और महीने का 25-50 हज़ार रुपया आसानी से अर्न कर सकती हैं। स्टूडेंट जो खास कमाई अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं, मन में इच्छा होती है कि कोई पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट करें, लेकिन समय का अभाव रहता है क्योंकि कॉलेज होता है, स्कूल होता है, पढ़ाई होती है, तैयारी होता है, प्रिपरेशन होता है। ये एक अच्छा स्किल है जिसे वो अपनाकर घर बैठे आप 25,000, 50,000 या मेहनत करके आप 1 लाख रुपया महीना तक भी कमा सकते हैं। कोर्स क्रिएशन, हर एक इंसान के अंदर एक स्किल होती है। वो अपना स्किल बेचता है तभी वो पैसा कमाता है, चाहे वो जॉब करे चाहे बिजनेस करे। वो कुछ न कुछ सेल कर रहा है। मेरा मानना है कि कुछ न कुछ वो सेल कर रहा है। अगर उसके अंदर कोई स्किल है, चाहे वो योगा जानता है, आर्ट एंड क्राफ्ट जानता है, फोटोग्राफी जानता है, डांसिंग जानता है, या फिर सिंगिंग जानता है, या स्विमिंग जानता है, वो कुछ भी जानता है, या एक टीचर है, वकील है, या आर्किटेक्ट है, वो कुछ भी जानता है, तो उसके अंदर एक स्किल है। उस स्किल को वो लोगों को सिखा सकता है ऑनलाइन माध्यम से, और उससे आज करोड़ों रुपया कमाए जा रहे हैं और वो भी कमा सकता है कोर्स क्रिएट करके। अब आइए हम बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें सीखनी होती है और उसका सीक्वेंस क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल रोड मैप आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया का नाम हम सब सुने हैं, चाहे हम डिजिटल मार्केटिंग जाने या ना जाने। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में आती है और हम सब जाने ना जाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आपको सही से आना चाहिए। सही का मतलब है कि हम जो अपनी प्रोफाइल पर्सनल यूज करते हैं वो प्रोफाइल पर्सनल होती है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग प्रोफाइल होनी चाहिए। अपनी प्रोफाइल अलग रखनी है और बिजनेस की प्रोफाइल अलग रखनी है। दूसरा जो स्टेप होता है वो है कंटेंट क्रिएशन। हमें डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए हमें कंटेंट बनाना आना चाहिए। अब कंटेंट का मतलब, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं तो आपको ये जो टर्म है, ये जो वाक्य है, अलग दिख रहा होगा या समझ में हो सके ना है। कंटेंट का मतलब होता है कि फोटो, इमेजेस, वीडियो, ये कंटेंट कहते हैं। इसे हम कंटेंट कहते हैं। ये कंटेंट होता है। आप जो भी रील देखते हैं वो कंटेंट होता है, जो आप फोटो देखते हैं वो कंटेंट होता है, जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो कंटेंट होता है। ये आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आती है वेबसाइट। आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। देखिए, अगर आप दुकान किए हुए हैं, अगर आप बिजनेस किए हुए हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आप एक अपना ऑफिस सेटअप करते हैं। ऑफिस सेटअप करते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बैनर, पोस्टर, ये सारी चीज़ें लोगों को लगाते हैं, लोग देखें और हमारे पास आए। उसी तरह से यदि आपको डिजिटली जाना है तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। तीसरा होता है एसईओ। अगर आपने वेबसाइट बना ली तो वेबसाइट की एसईओ करिए, ताकि जब कोई सर्च करे बेस्ट आर्किटेक्ट इन वाराणसी, बेस्ट आर्किटेक्ट इन मुंबई, बेस्ट आर्किटेक्ट इन दिल्ली, तो आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे दिखनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल नंबर 1 पे दिखनी चाहिए। इसे हम कहते हैं एसईओ। उसके बाद से एड्स, फेसबुक एड, गूगल एड, यूट्यूब पे एड, ये सारे जगह पे प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट कैसे किए जाते हैं। जब हम प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचते हैं, हमारा प्रोडक्ट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है और हम सर्विस और प्रोडक्ट अधिक से अधिक लोगों तक बेच पाते हैं, तभी हमारा ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद आता है फनल। फनल यानी जब आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे होते हैं तो हर कस्टमर एक बार में ही आपका कस्टमर नहीं बन जाता है, या एक बार में ही आपका प्रोडक्ट नहीं परचेस कर लेता है। तो उसे हमें एक फनल में रखना होता है। वो अभी नहीं, बाद में
1 महीने, 2 महीने, 1 साल बाद आपका कस्टमर बनेगा, तो उस कस्टमर को हमें सुरक्षित रखना होता है, उसे हम फनल क्रिएशन कहते हैं। उसके बाद आता है ऑटोमेशन। जब ये सारे सिस्टम एक बार आपके सेट हो जाएं, तो ये सारी चीज़ों को हम ऑटोमेट कर देते हैं। इसमें हम अपना समय, अपना दिमाग लगाना थोड़ा कम कर देते हैं। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ये ऑटोमेशन एक बार आप कर देते हैं तो ये सारे समय आपके बचते हैं और आपका बिजनेस कई गुना ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है, और आप जो बचे हुए समय है उसे दूसरे स्किल में, बिजनेस को ग्रोथ करने में आप लगा सकते हैं। ये है डिजिटल मार्केटिंग का पूरा रोड मैप। अभी तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा कंटेंट पीस था। डिजिटल मार्केटिंग पूरा डीप में सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, बने रहिए मेरे साथ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इन डिटेल सीखना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत जल्द एक 90 मिनट का मास्टर क्लास करने वाला हूं, जहां वो मास्टर क्लास लाइव होगी, जहां मैं आपसे लाइव सवाल जवाब करेंगे और बहुत सारी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। आइए मेरे मास्टर क्लास में लाइव मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।